आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी पे। और इस रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थोड़ा बहुत बात करना होगा डेंसिटी के बारे में। वैसे मुझे पता है आपको डेंसिटी के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूर पता होगा, फिर भी थोड़ा बहुत रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये डेंसिटी क्या है। तो डेंसिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ये होता है उस ऑब्जेक्ट का मास, उसका मास डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमें इंडिकेट करता है कि मास कितना कंसंट्रेटेड है, कितना पैक्ड है एक जगह पे। एक सर्टेन रीजन में अगर मास यहाँ पर ज़्यादा हो तो इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और इतना ही वॉल्यूम में अगर मास कम हो तो उसका डेंसिटी कम होगा। तो ये डेंसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ अगर हम छोटे मोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे तो इसका आइडिया और थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज एक सिल्वर का बार है, सिल्वर बार। सो ये फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। एक सिल्वर का बार है कुछ इस तरह का। इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का लेंथ है, और इसका ब्रेड्थ जो है ये 5 सेंटीमीटर का है। सो इसका ब्रेड्थ 5 सेंटीमीटर का है, और इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है ये थिकनेस 2 सेंटीमीटर का है। हमें क्या पता करना है? हमें इस बार का डेंसिटी पता करना है। और भी यहाँ पर कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन होगा, जैसे कि कहा गया है कि इस बार का जो मास है, इस बार का मास जो है दैट मास इज इक्वल टू 1.08 इतना किलोग्राम। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये बार है, इसका डायमेंशन गिवन है और इसका मास गिवन है। हमें इस सिल्वर बार का या फिर कहें सिल्वर का हमें डेंसिटी पता करना है। तो हम पता करेंगे डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी के फॉर्मूला को देखें तो ये है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दैट मीन सिल्वर का अगर हमें डेंसिटी पता करना है, चलिए मैं यहाँ पर सिल्वर लिख देता हूँ, ये सिल्वर बार है, ये सिल्वर का बना हुआ बार है। तो अगर सिल्वर का हमें डेंसिटी पता करना है तो हमें क्या करना होगा? इसका मास, ये तो गिवन है, डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो फिर इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस बार का वॉल्यूम कितना होगा? ये एक क्यूबॉइड है, हमें पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम कैसे पता करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो गया इसका वॉल्यूम। हाइट की जगह आप थिकनेस भी कह सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ कितना है, मीटर के तौर पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बेहतर होगा। तो लेंथ इसका कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर, बिकॉज 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू यहाँ पर 10 इतना मीटर। आप सेंटीमीटर में दिया हुआ जो गिवन वैल्यू है इसे 100 से डिवाइड कर दे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे कन्वर्ट करने का एक और तरीका है, पिछले वीडियोस में भी मैंने इस पे बात किया था। उसका तरीका ये है कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये 10 सेंटीमीटर को तो लिखें, ये दोनों तो बराबर होगा ऑब्वियसली, और इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हम कर ही सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के तौर पर। और अगर एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू रहे तो ये 1 के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हमें 1 करना है। तो 1 करने के लिए देखिए हम लिख सकते हैं 1 मीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये जो ओवरऑल फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा। और हम 10 सेंटीमीटर के साथ 1 मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, ये 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब आप गौर करें, देखें सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यूनिट के तौर पे मीटर बचा हुआ है। तो फिर यहाँ से आगे हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 100 इतना मीटर। तो इस तरह से हम इस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.1 मीटर। उसी तरह से 5 सेंटीमीटर को भी आप इस तरह से कन्वर्ट करके देखें तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 100, तो इसी को हम कहेंगे 0.05 सेंटीमीटर या 05 मीटर, आई एम सॉरी। और फिर 2 सेंटीमीटर को हम कहेंगे 0.02 मीटर। अब मल्टीप्लाई करें आप तो 5 इंटू 2 इज 10 और देखें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट तो 3 हो गया, फिर 2 डिजिट तो 5 हो गया। यहाँ से हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 5 स्पेसेस, 5 प्लेसेस, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पड़ेगा। तो इतना हो गया ये वैल्यू 1.1 इंटू 0.05 इंटू 0.02 ये वैल्यू हो गया। और मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज क्यूबिक मीटर। आप इसे 10 के नेगेटिव पावर के तौर पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी हमें पता करना है। डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हमने पता लगा लिया, मास तो गिवन है। मास कितना है 1.08 किलोग्राम डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम कितना है, देखिए ये वैल्यू लिखते हैं। सो 0.00010 जीरो लिखने का और मतलब नहीं बनता है यहाँ पर, तो ये जीरो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना क्यूबिक मीटर। अब देखिए डेसिमल पॉइंट मैं यहाँ से हटाऊंगा तो डिनोमिनेटर में आएगा 100 डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स है, तो ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 10,000 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ से देखिए ये 2 zeros और ये 2 zeros कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बचा हुआ है, देखिए हमारे पास बचा हुआ है 108 इंटू 100 इतना यूनिट के तौर पे क्या है, देखिए किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर डिनोमिनेटर में है इसीलिए पर क्यूबिक मीटर। मल्टीप्लाई कर दे ये हो जाएगा 10800 इतना किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो है ये डेंसिटी हो गया किसका, ये डेंसिटी हो गया सिल्वर का डेंसिटी। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। अब कुछ इसी तरह का एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं। ये पानी से रिलेटेड होगा, आगे पानी का डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, तो पानी के डेंसिटी से रिलेटेड भी एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर रिलेटिव डेंसिटी पे हम बात करेंगे। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब क्या है, ये गिवन डेटा है कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको बताया गया है और एक ऐसा कंटेनर है जो कि क्यूबॉइड जैसा है। ये हो गया कंटेनर, ऊपर से खुला हुआ है और इसका डायमेंशंस जो है ये बताया गया है कि इसका लेंथ है 1 मीटर का और इसका ब्रेड्थ है 1/2 मीटर का और इसका जो हाइट है ये भी 1/2 मीटर का है और इसे पानी से पूरी तरह से भरा गया है। पूरी तरह से ये पानी से भरा हुआ है, पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो पानी है इस पानी का मास पता करना है। यहाँ पर जितना भी पानी है इसका मास कितना होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा है डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का डेंसिटी बताया गया, साथ ही साथ पानी किस कंटेनर में रखा हुआ है उसका डायमेंशन बताया गया, मतलब यहाँ से हम उसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो डेंसिटी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ से हम मास के लिए, क्योंकि हमें मास पता करना है, तो मास के लिए हम फॉर्मूला पता कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो गिवन है, वॉल्यूम हमें यहाँ से पता करना होगा। तो पहला काम हम ये करेंगे कि यहाँ पर जितना पानी है उसका वॉल्यूम हम पता कर लेंगे। उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी का भी वॉल्यूम होगा। सो ये जो वॉल्यूम है ये कितना होगा, ये भी क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट हो जाएगा इसका वॉल्यूम। सो 1 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर, ये हो गया इसका वॉल्यूम। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं।
So half into half is 1/4, 1/4 into 1 is 1/4. So 1/4 और मीटर into मीटर into मीटर is cubic मीटर. तो ये इसका वॉल्यूम हो गया. हमें क्या पता करना है? हमें मास पता करना है. और जैसे कि हमने बात किया कि मास is equal to density into volume. So density 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इनटू उसका वॉल्यूम कितना है? 1/4 क्यूबिक मीटर. सो 1/4 क्यूबिक मीटर. यहां से ध्यान दें, ये यूनिट क्यूबिक मीटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा और 1000 इंटू 1/4 दैट मीन 1000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 250. सो 250 यूनिट के तौर पे किलोग्राम बचा हुआ है. तो यहां पर जो पानी है उसका जो मास है दैट मास इज इक्वल टू 250 किलोग्राम. तो डेंसिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और डेंसिटी के साथ मास का जो रिलेशन है, वॉल्यूम का जो रिलेशन है, इसके बारे में जो बेसिक आइडिया होना चाहिए आई होप कि आपका अब तक हो चुका होगा. चलिए अब रिलेटिव डेंसिटी के बारे में बात करते हैं. किसी भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. सो रिलेटिव नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी के साथ कंपेयर किया जाएगा उस डेंसिटी को. सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का, जैसे एक सब्सटेंस हो गया आयरन, एक सब्सटेंस हो गया सिल्वर. सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू, ये होता है, दरअसल इसे किया क्या जाता है कि जिस सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी पता कर रहे हैं उस सब्सटेंस के डेंसिटी को पानी के डेंसिटी के साथ कंपेयर किया जाता है. कैसे कंपेयर किया जाता है कि डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट या रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला. वैसे रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, एक बार मतलब यहां से समझ लेते हैं. सपोज एक सर्टेन वॉल्यूम का पानी है, इतना वॉल्यूम का पानी है, और सेम वॉल्यूम का इस सब्सटेंस से बना हुआ एक ऑब्जेक्ट है. चलिए, सेम वॉल्यूम बिल्कुल सेम है. यहां पर फर्स्ट केस में क्या है? इतना पानी है. और सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में इस सब्सटेंस से बना हुआ ये ब्लॉक कह सकते हैं आप, ये ब्लॉक है जो कि इस सब्सटेंस से बना हुआ है. तो दोनों के मास को अगर कंपेयर करें, सपोज इसका मास आया 10 किलोग्राम सपोज, और इसका मास आया 50 किलोग्राम. तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी होगा 5. सो रिलेटिव डेंसिटी होगा 5. तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहां से दे दिया. फॉर्मूला यहां पर है, फॉर्मूला को आगे चल के मैनिपुलेट करेंगे तो यही मतलब निकल के आता है. आप मतलब पे ध्यान दें फिलहाल. इसका मतलब यही है कि सेम वॉल्यूम का अगर आप पानी लेते हैं और एक सब्सटेंस लेते हैं तो सब्सटेंस का मास पानी के मास से जितना टाइम्स होगा वही होगा उसका रिलेटिव डेंसिटी. आप इस हिसाब से डेंसिटी के हिसाब से भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि पानी का डेंसिटी जितना होगा उससे जितना टाइम्स ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा वही होगा उसका रिलेटिव डेंसिटी. अब देखिए, इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है. पहले क्वेश्चन में सिल्वर था जिसका डेंसिटी हमने यहाँ पर पता लगाया था. दूसरे क्वेश्चन में पानी का डेंसिटी गिवन था. तो क्या इस इंफॉर्मेशन से हम सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी पता कर सकते हैं? चलिए मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सिल्वर का डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10,800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी पता करने के लिए हमें वाटर का डेंसिटी पता होना होगा. सो डेंसिटी ऑफ वाटर के डेंसिटी के साथ ही हम कंपेयर करते हैं. सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. अब अगर सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी पता करना हो तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर
रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू सिल्वर का जो डेंसिटी होगा डिवाइडेड बाय पानी का जो डेंसिटी है। तो सिल्वर का डेंसिटी कितना है? सिल्वर का डेंसिटी है 10,800 इतना किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, और पानी का जो डेंसिटी है दैट इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले तो आप यूनिट को देखें, यूनिट यहां से पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है। अब देखिए यहां से मैं 2 जीरोज यहां से कैंसिल कर देता हूं। अब देखिए 108 डिवाइडेड बाई 10 क्या बनेगा? 108 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10.8। कुछ यूनिट है क्या? नहीं, कोई यूनिट नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, इसका कोई यूनिट बन के नहीं आता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक रेशियो है। आप ध्यान से इसके फॉर्मूला को देखें, ये एक रेशियो है, दो डेंसिटीज का रेशियो है। तो न्यूमरेटर का जो यूनिट होगा डिनोमिनेटर का भी वही यूनिट होगा हमेशा, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस हम इसे कहते हैं। तो सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी हो गया 10.8। मतलब कि अगर सेम वॉल्यूम का हम पानी लेते हैं और उतना ही वॉल्यूम का सिल्वर लेते हैं, तो फिर सिल्वर का जो मास होगा पानी के मास से 10.8 टाइम्स ज़्यादा होगा। चलिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम इंक्लूड करने वाले हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम में कहा गया है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन, चलिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन ये मान ले गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन ये होता है 7.8, मतलब पानी से ये 7.8 टाइम्स हेवियर है या मैसिव है, मुझे कहना चाहिए 7.8 टाइम्स मैसिव है। सेम वॉल्यूम का पानी और आयरन ले तो पानी का जो भी मास होगा आयरन का मास उससे 7.8 टाइम्स ज़्यादा होगा। हमें क्या करना है, आयरन का बना हुआ एक बार है मान ले, तो आयरन का बना हुआ एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरह का बार है, इसका लेंथ है 2 मीटर का, और इसका जो थिकनेस है ये थिकनेस है 1/4 मीटर का, और इसका जो ब्रेड्थ है ये ब्रेड्थ 1 मीटर का है। तो एक स्लैब जैसा है, ये एक स्लैब जैसा है। इसका हमें पता करना होगा वेट, मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 2 मीटर्स का है। यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ इसका थिकनेस जो है ये 1/4 मीटर का है। हमें पता करना है वेट इस आयरन बार का या स्लैब का, जो भी कह लें, इसका वेट कितना होगा ये हमें पता करना है। कुछ गिवन डेटा है यहाँ पर कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखिए वेट पता करने के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू आपको पता होना होगा, विच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन इज एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। और साथ ही साथ पानी का डेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है, पानी का डेंसिटी, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी जब बताया गया है उससे अगर आप आयरन का डेंसिटी पता करेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर नोन होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसी से आप इसका आयरन का डेंसिटी पता करेंगे। सो डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी का डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो ये डेटा जो है ये गिवन डेटा है। यहाँ से अब आपको इसका वेट पता करना है। सबसे पहले तो देखिए हमारा प्रोसेस क्या होगा, हमें क्या पता करना है, वेट। सो वेट हम कहाँ से पता करेंगे? सबसे पहले तो देखिए वेट पता करने के लिए मास पता करना होगा, मास कितना है, क्योंकि मास के साथ ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। तो हमें वेट पता करने से पहले मास पता करना होगा। और मास कहाँ से आएगा, किसका मास, आयरन का मास, इसका मास, क्योंकि इसी का वेट पता करना है। अब इसका मास कहाँ से आएगा, मास के लिए तो हमें चाहिए होगा डेंसिटी, और साथ ही साथ हमें चाहिए होगा वॉल्यूम, क्योंकि
डेंसिटी, वॉल्यूम और मास के बीच रिलेशन होता है। हमने इससे पहले क्या देखा? हमने इससे पहले ये देखा कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हेंस अगर हमें मास पता करना है तो हम कहेंगे मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सो डेंसिटी भी पता होना होगा, वॉल्यूम भी पता होना होगा, तब जाके हम मास पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी हम कहाँ से पता करेंगे? डेंसिटी हम पता करेंगे रिलेटिव डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से। रिलेटिव डेंसिटी ये बताया गया है, आयरन का रिलेटिव डेंसिटी बताया गया 7.8। सो रिलेटिव डेंसिटी से हम डेंसिटी पता करेंगे। और वॉल्यूम कैसे पता करेंगे? वॉल्यूम के लिए गिवन डेटा जो गिवन है वो। सो वॉल्यूम हम पता करेंगे गिवन डेटा से। तो चीज़ को आप एक बार ध्यान से देख लें, हम क्या करने वाले हैं वेट पता करने के लिए। सबसे पहले तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन और डेंसिटी ऑफ वाटर, इससे हम आयरन का डेंसिटी पता कर लेंगे और गिवन डेटा से आयरन का वॉल्यूम पता कर लेंगे। और डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करने से आयरन का मास पता चल जाएगा और फिर उस मास के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करने से हमें वेट पता चल जाएगा। ठीक, सबसे पहले अब हम डेंसिटी पता करेंगे इसका, आयरन का डेंसिटी। कैसे? देखिए हमने रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देखा था इससे पहले कि रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस का, तो इस केस में आयरन का, सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। आप फिर से एक बार देख ले, डेंसिटी ऑफ आयरन is equal to relative density of that substance which is iron into density of water। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहां पर यूज करेंगे। सो डेंसिटी, सबसे पहले डेंसिटी हम पता करेंगे। डेंसिटी किसका? आयरन का डेंसिटी। सो आयरन का डेंसिटी इज इक्वल टू आयरन का रिलेटिव डेंसिटी विच इज 7.8 इनटू पानी का डेंसिटी विच इज 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा? 7800 इतना किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये तो हमने डेंसिटी पता कर लिया। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इस आयरन स्लैब का ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखिए ये क्यूबॉइड है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ 2 मीटर इंटू ब्रेड्थ 1 मीटर इंटू थिकनेस इसका या हाइट विच इज 1/4 ऑफ अ मीटर। सो 2 डिवाइडेड बाई 4 इज हाफ और यूनिट मीटर इंटू मीटर, सो क्यूबिक मीटर। अब डेंसिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो मास आएगा। मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहां से हम मास पता कर लेंगे। सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इस बार का जो मास होगा दैट इज इक्वल टू इसका डेंसिटी विच इज 7800 इतना किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इंटू वॉल्यूम इसका है हाफ क्यूबिक मीटर। अब यहां से ना हम इस चीज को कैंसिल कर लेंगे, ये क्यूबिक मीटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो गया। और फिर आगे 7800 इंटू हाफ, दैट मीन 7800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3900 और यूनिट इसका क्या है? किलोग्राम। सो इतना किलोग्राम। तो ये तो हमने मास पता कर लिया। अब हमें वेट पता करना होगा। हमें पता है कि वेट किसी भी बॉडी का वेट इज इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर इसका मास कितना है? 3900। सो 3900 इतना किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गिवन डेटा है जो कि है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे 39,000 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड विच इज न्यूटन। तो ये हो गया इस बार का, इस आयरन बार का जो वेट है वो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर दैट मीन स्टैंडर्ड 9th के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।